हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म एंड इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 56 टू 71 तक के जो प्रोविजंस हैं इसे डील करते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं। अगर है तो प्रोसीजर क्या है फर्म की रजिस्ट्रेशन करवाने का, अगर नहीं तो फिर इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, तो सेक्शन 4 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, वो बताता है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप एक एग्रीमेंट से बनता है और उस एग्रीमेंट में पार्टनर्स ने आपस में बिजनेस करने की बात कही होती है और प्रॉफिट शेयर करने की बात कही होती है, और उसमें वो एग्री होते हैं कि बिजनेस या तो सारे पार्टनर मिलके करेंगे या कोई एक पार्टनर औरों के बिहाफ में करेगा। मैंने बहुत बार आपको डेफिनेशन पार्टनरशिप की बताई है। तो मेरे दोस्तों अगर पार्टनरशिप बन जाती है तो पार्टनरशिप को क्या रजिस्टर करवाना उस फर्म को जरूरी है या नहीं, इसका जवाब हमें सेक्शन 56 से लेकर 71 तक की जो प्रोविजंस हैं उसमें मिलता है। मेरे दोस्तों ये जो प्रोविज़न है ये चैप्टर 7 का हिस्सा है, चैप्टर 7 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। और इन प्रोविजंस में ये बोला गया है कि फर्म की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। ये जो प्रोविजंस हैं हमारे, इनमें साफ साफ बोल दिया कि अगर फर्म बनाई जाती है तो फर्म बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल सकती है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। कंपनी जो थी उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत कंपलसरी होता है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ती है। पर अगर फर्म की बात की जाती है तो फर्म के केस में जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनकी मर्जी है, वो रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्तों एक पर्सन है, वो फर्म बना रहे हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं। एक वो है जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, दोनों में कुछ तो फ़र्क होगा। तो जी हाँ, अगर आपकी फ़र्म रजिस्टर नहीं होती है तो सेक्शन 69 में कुछ एक एडवांटेज दी गई हैं जो आपको सफ़र करनी पड़ेंगी। सेक्शन 69 में बोला गया है, इफ़ योर फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड देन यू विल फेस द डिसएडवांटेजेस गिवन अंडर सेक्शन 69। 69 में जो बातें बोली हैं, डिसएडवांटेज दी गई हैं, वो आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है। मेरे दोस्तों जो सेक्शन 69 है ये बेसिकली 1 अक्टूबर 1933 को फोर्स में आया था। इससे पहले जो पार्टनरशिप एक्ट था पूरा का पूरा, वो 1 अक्टूबर 1932 को एनफोर्स हो गया था, 1932 को फोर्स में आ गया था। लेकिन जब ये एक्ट फोर्स में आया तो इसमें सेक्शन 69 ये बोलता था कि जो फर्म रजिस्टर नहीं है उसको कुछ एक डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ेगा। पर बहुत सी फर्म उस टाइम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उनको टाइम देना था कि वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, और अगर विद इन टाइम वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती हैं तो फिर सेक्शन 69 एप्लीकेबल कर देंगे। तो 1 साल का टाइम दिया गया, 1 साल के बाद इस सेक्शन 69 को एप्लीकेबल किया गया, एनफोर्समेंट में लाया गया। 1 साल का टाइम दिया गया कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं करवाते हो आप 1 साल के अंदर, तो 1 अक्टूबर 1933 से फिर आपके ऊपर वो सेक्शन 69 की जो डिसएडवांटेज है वो लागू होना शुरू हो जाएंगी। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन में आपने सारी बातें लिखनी है। मेरे दोस्तों फर्म की रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो उसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग मैक्सिमम यही करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो 69 में डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग रजिस्टर ना करवाएं ऐसा नहीं करते, रजिस्टर करवा ही लेते हैं। और ये सारा पढ़ने के इंट्रोडक्शन में अब हम जानेंगे कि फर्म की रजिस्ट्रेशन होती कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं कि फ़र्म की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर आपको बता देता हूं कि जो फ़र्म होती है उसको सबसे पहले एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, वो रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, और उस एप्लीकेशन में प्रॉपर सब कुछ डिटेल लिखनी पड़ती है। फ़र्म का नेम, फ़र्म का एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, उन्होंने कब कब ज्वाइन किया, फ़र्म का बिजनेस क्या है, सारा कुछ लिखना पड़ता है।
और जब रजिस्ट्रार को दी जाती है तो रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन की पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं उसके साथ जो फीस पे करनी थी वो फीस पे करी गई है या नहीं करी गई है। इन सभी चीज़ों के बाद देखने के बाद जो है वो उस फर्म को रजिस्टर कर देते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले होम द एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड, किसको एप्लीकेशन बनाई जाती है? तो रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको फर्म के रजिस्ट्रार को ये एप्लीकेशन बनाई जाती है फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए। देन रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स द रजिस्ट्रार। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। तो हु अपॉइंट्स द रजिस्ट्रार? State government of every state appoints the registrar. Now application has to be made in the prescribed form. जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड किया गया है हर एक स्टेट गवर्नमेंट के जरिए रूल्स बनाकर, उस प्रिस्क्राइब फॉर्म के हिसाब से जो है वो एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। उस एप्लीकेशन में फर्म का नेम लिखना पड़ता है, फर्म का प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ होगा ये लिखना पड़ता है, डेट लिखनी पड़ती है जब पार्टनर्स ने फर्म को एज ए पार्टनर ज्वाइन किया। इसके अलावा ड्यूरेशन क्या होगा फर्म का? अगर आपने फर्म 5 साल 10 साल के लिए बनाई है तो वो ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा। नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर्स का नाम, उनका कंप्लीट एड्रेस, उनका फुल नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल देनी पड़ती है। एनी प्लेसेस वेयर द फर्म विल कैरी इट्स बिजनेस, कोई भी प्लेसेस जहाँ फर्म बिजनेस कैरी करेगी उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद क्या किया जाएगा? एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार को दे दिया जाएगा और उसके बाद रजिस्ट्रार उसकी इन्वेस्टिगेशन करके फर्म को रजिस्टर कर लेंगे। अब मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ अदर प्रोविज़न, लाइक कि कुछ एक नाम होते हैं वो आप फर्म के नाम के साथ नहीं लगा सकते, तो हम उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब मेरे दोस्तों, फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फ्लोइंग नेम। जो भी फर्म नेम आप लिख कर दोगे रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें किसी प्रकार का किंग, क्वीन, एम्परर, इम्प्रेस, रॉयल ऐसे प्रकार के वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई फर्म बना रहे हो उसके आगे किंग का नाम किंग या रॉयल फर्म या फिर एम्परर फर्म, इम्प्रेस फर्म, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। कर भी सकते हो अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको अलो करे राइटिंग में, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके पीछे रीज़न बताना पड़ेगा क्यों आप ये वर्ड लगा रहे हो। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अलो करेगी राइटिंग में रिटन में आपको अलो कर देगी तो आप लिख सकते हो, वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो अपनी फर्म के आगे। अदरवाइज जो सेक्शन 58 है वो साफ साफ बोलता है कि ये कोई भी वर्ड्स फर्म के नाम के साथ यूज़ नहीं हो सकते। उसी प्रकार अब आगे मैं अगर पॉइंट बताऊं एक और, तो आपको बता दूं कि जो फर्म है वो कभी भी रजिस्टर हो सकती है इस अपने बनने के बाद। जब फर्म बन जाती है, एग्रीमेंट बन जाता है लोगों के बीच, पार्टनरशिप डीड, तो उसके बाद उसे कभी भी रजिस्टर करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम पीरियड के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या था, स्टेट ऑफ केरला में केरला गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, उस लॉ में उन्होंने बोल दिया कि 1 साल का टाइम है आपके पास, आप रजिस्टर जब फर्म बने उसके 1 साल के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, या रजिस्ट्रेशन अगर ख़त्म हो गई है रीन्यू करवानी है तो 1 साल के अंदर करवानी पड़ेगी। ऐसा लॉ बनाया केरला गवर्नमेंट ने। तो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, केरला हाई कोर्ट के पास केस चला गया 1984 में। केस का नाम था ओ बालनारायणन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म त्रिवंदुरम, बालनारायण वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म त्रिवंदुरम 1984 केरला। इस केस में केरला हाई कोर्ट ने बोला कि जो भी लॉ बना है जिसमें बोला गया है कि फर्म को विद इन दैट पीरियड रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, ये लॉ अल्ट्रा वायरस है। ये लो हमारा जो मेन एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं बोला हुआ कि विद इन पीरियड आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। हाँ, जो 1 साल की टाइम पीरियड दिया गया था सेक्शन 69 के एनफोर्स आने में, 1 साल का टाइम था, आप रजिस्टर करवा लो। वो एक्ट एनफोर्स हुआ था उस टाइम की फर्म्स के लिए था। जब एक्ट बना था और एक्ट एनफोर्स होने लगा तो बहुत से फर्म रजिस्टर नहीं थी, तो एकदम से फर्म के ऊपर हम पनिशमेंट नहीं डाल सकते थे। तो 69 सेक्शन को 1 साल के बाद एनफोर्समेंट में लाया गया। पर इसके अलावा कहीं भी एक्ट ये नहीं बोलता है कि कितने टाइम के अंदर आपको फर्म को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये जो एक्ट था जो केरला गवर्नमेंट ने बनाया था, इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया। अब इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि अगर फर्म रजिस्टर नहीं होती है तो नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या इफेक्ट हैं।
तो मेरे दोस्तों अगर मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूं नॉन रजिस्ट्रेशन के, तो कुछ एक पॉइंट्स हम इसमें पढ़ सकते हैं कि अगर एक फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसको क्या क्या नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। पहला है नो सूट टू एनफोर्स राइट्स अंडर द एक्ट। अगर फर्म ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में फर्म को जितने भी राइट्स दिए गए हैं वो उन राइट्स को अचीव करने के लिए उन राइट्स को एनफोर्स नहीं करवा सकती। फर्म केस भी नहीं कर सकती, नो सूट, फर्म केस नहीं फाइल कर सकती किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी पार्टी के ऊपर अपने राइट्स को अचीव करने के लिए, राइट्स को क्लेम करने के लिए। नो सूट टू एनफोर्स राइट्स अंडर द एक्ट। तो फर्म के पास सबसे पहले डिसेबिलिटी ये होगी कि फर्म को एक्ट के जरिए दिए गए कोई भी राइट नहीं मिलेंगे। देन पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट ईच अदर। जो पार्टनर्स हैं, यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये भी हो सकता है कि फर्म ने पार्टनर्स को बहुत से राइट्स दिए गए हैं, तो पार्टनर उन राइट्स को अचीव करने के लिए, क्लेम करने के लिए केस नहीं कर सकते, कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते आप। अगर पार्टनर के साथ गलत होता है, पार्टनर को अपना राइट नहीं मिल रहा, तो पार्टनर कोर्ट में जाके केस करके अपने राइट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। दूसरा, पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट ईच अदर। दूसरा जो डिसेबिलिटी है वो ये है कि पार्टनर एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। दिस इज द अदर डिसेबिलिटी दैट। तो दूसरी डिसेबिलिटी है पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग द एक्शन अगेंस्ट ईच अदर। पार्टनर एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते अपनी किसी प्रकार की राइट के लिए, किसी प्रकार की रेमेडी के लिए। तीसरा है कैन नॉट अवेल सेट ऑफ। जो फर्म है वो सेट ऑफ अवेल नहीं कर सकती अगेंस्ट थर्ड पार्टी, अगेंस्ट थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या है बच्चों, मान लो एक पार्टी है, एक बैंक है, उसने फर्म से पंखे ऑर्डर किए थे। फर्म पंखे का बिजनेस करती है, बैंक ने फर्म से पंखे ऑर्डर किए, 1 लाख रुपए काफ़ी पंखे ऑर्डर किए। कल को फर्म ने बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपए का। अब बैंक फर्म को लोन वापस नहीं कर रहा और फर्म जो है वो फर्म बैंक को लोन वापस नहीं कर रहा, 2 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा। बैंक फर्म के ऊपर केस कर देता है और फर्म बोलती है कि 1 लाख तो हमने भी आपसे लेने हैं, आपने जो पंखे लिए थे 1 लाख के, वो आप हमें 1 लाख उसमें कट कर दो, 2 लाख में 1 लाख ही बचा, अब हमने आपको 1 लाख ही देना है। तो ये जो इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना, एडजस्ट करना, तो ये सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो सेट ऑफ इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। देन अगला जो डिसेबिलिटी है वो क्या है, थर्ड पार्टी कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम सुइंग द अनरजिस्टर्ड फर्म। हमने पढ़ लिया कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म है वो आउटसाइडर के ऊपर केस नहीं कर सकती, नो सूट टू एनफोर्स द राइट अंडर द एक्ट। या फर्म जो है वो किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती, लेकिन अगर आउटसाइडर्स हैं, थर्ड पार्टी है, वो अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकती है। अर्थात डिसेबिलिटी किसकी हो रही है, फर्म की। फर्म किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती, ना फर्म के पार्टनर किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, पर कोई भी फर्म के ऊपर केस कर सकता है, चाहे फर्म अनरजिस्टर्ड है। लास्ट, कन्वर्जन टू अदर एंटिटी बिकम इम्पॉसिबल। फर्म जो है, इससे अगर कोई बंदा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, LLP में, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो अगर अनरजिस्टर्ड फर्म होगी तो कन्वर्जन टू अदर एंटिटी विल बिकम इम्पॉसिबल। तो मेरे दोस्तों ये कुछ एक डिसेबिलिटीज़ हैं जो बंदे को फेस करनी पड़ती हैं पार्टनरशिप फर्म को। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है, ना तो फर्म केस कर सकती है आउटसाइडर्स के ऊपर, ना पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, ना तो सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है, थर्ड पार्टी केस कर सकती है। कन्वर्जन जो है वो हो नहीं सकता किसी फर्म से लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म में, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में। तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ हैं। तो मेरे दोस्तों इन सभी डिसेबिलिटीज़ को देखकर सिंपल सा प्रोसीजर सिंपल है फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो लोग फर्म को रजिस्टर करवाना ही बेहतर समझते हैं। आई होप मुझे आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नहीं हो तो इसको शेयर जरूर करना। आप अगर शेयर करते हो वीडियोस तो आपके दोस्तों तक हमारी वीडियोस जाएंगी, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगी। हमें लाइक करोगे तो हमें अच्छे से मोटिवेशन मिलेगी। दोस्तों आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ये आपकी इच्छा है। लोग जो है वो बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ जो है वो कथा में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ किस चीज़ में। तो ये स्टडी में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है, पर हाँ अगर आपका मन करता है आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हमारे गूगल पे नंबर 8219820461, ये नंबर हमारा पेटीएम पे भी है, फ़ोन पे भी है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।